$100 लगा के फिर वापस कितने, $60, $60 फिर लगा रहे, 65, हाँ सॉरी 65, हाँ। तो और पैसे के साथ साथ समय भी लगा रहे हैं। ये आपकी सीखने की मनोवृत्ति को दर्शा रहा है। और ऐसे समय और पैसा लगा लगा के लोग ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, और फिर एक दिन वो जब ग्रो कर जाते हैं और पैसा आ जाता है तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया। हम जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, हम सब जानते हैं, कण कण से पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड बनता है, ऐसे ही एक एक पल हमें घट रहा है। एक एक पल, हर पल हम कुछ सीख रहे हैं, हर पल कुछ न कुछ घटित हो रहा है हमारे आसपास। कुछ नया देख रहे हैं, कुछ नया अनुभव कर रहे हैं, कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, जीवन में कुछ नए नए अनुभव हो रहे हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे। हर पल कुछ न कुछ हमारे अंदर बदलाव हो रहे हैं, कई बार सकारात्मक, कई बार नकारात्मक। यदि हम अलर्टनेस के साथ उन बदलावों का साक्षी बने और उनको संभाला हमने, तो हम पॉजिटिव ग्रोथ करते हैं। यदि हम नहीं संभाला तो वही हमारी ग्रोथ नेगेटिव होती है। ये मनुष्य जीवन पशु वृत्ति से मनुष्य वृत्ति और मनुष्य वृत्ति से देव वृत्ति की ओर जाने का असली मनुष्य जीवन में का काम है और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि हम सब में पशु वृत्तियां हैं। पशु वृत्ति मतलब बात करेंगे हम डिटेल में, जो पशुओं में होता है वो हम में भी सारे भाग। लेकिन हम मनुष्य उस वृत्ति से निकलकर मनुष्य बनते हैं कुछ विशेष कारणों से, और फिर उस मनुष्यत्व से देवत्व की ओर जाते हैं, यानी देने वाले बनते हैं। पशु होता है छीनने वाला, और मनुष्य होता है जैसे खुद कमाना, खुद खाना, ये प्रकृति है। खुद कमाना, खुद खाना, छीन छीन के खाना, दूसरे का भी छीन छीन के खाना, ये विकृति है। और खुद कमाना और दूसरों को खिलाना, ये संस्कृति है। यही असली मनुष्यत्व होने का हमारा लक्षण है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम इतनी सजगता से नहीं जीते, इसलिए मनुष्य धीरे धीरे पशुत्व की ओर जाता है। और अब मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा है। हम छीन छीन के खाते हैं, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। एक मूवी आई थी लक्ष्य, किसी ने देखी? ऋतिक रोशन की मूवी थी, और वो एक नौजवान पे आधारित थी। ऋतिक रोशन एक नौजवान था, बिजनेसमैन का बेटा था, बड़ा लापरवाह, जीवन में कोई गोल नहीं था, लाइफ मस्ती के साथ जी रहा था, पढ़ रहा था, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, कोई अच्छे बिजनेसमैन का, दिल्ली के अच्छे बिजनेसमैन का बेटा था। तो किसी सब बच्चे एक दिन गप्पे मार रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो तू क्या बनना चाहता? मैं डॉक्टर, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ये करना चाहता है, ये करना चाहता है। तो इससे भी किसी ने पूछा तू क्या करना चाहता है, मतलब तो बोले जो तू करना चाहे वो मैं करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, जो तू करता है नहीं, तो हमें क्लियर नहीं होता हमें क्या करना है, लेकिन जो तू करना चाहता है मैं वही करना चाहता हूँ। तो फिर इनका क्या है, एनडीए में सिलेक्शन हो गया, यारी दोस्ती में, और फिर ये ट्रेनिंग के लिए चले गए IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में से एक है IMA, जहां भारत के अफसर्स निकलते हैं, तीनों विंग्स, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पूरी तरह से निचोड़ देते हैं। अब देखिए,
डिफेंस हम बोलते हैं आसान नहीं है। हम यूपी बिहार वाले हैं जो कट्टों के बीच में पले बड़े होते हैं। हाँ? ऐसा है कि नहीं? हाँ, अब थोड़ा कम हुआ है, अंदर चले गए। अदरवाइज तो पहले तो खूब कभी भी लहराते हैं। हाँ? तो हालांकि अभी भी कई कम नहीं, अभी भी लिए घूमते हैं, कम नहीं है कोई। हाँ? लेकिन फिर भी थोड़ा कम हुए। तो हम यूपी बिहार वाले हैं ना, खूब ठाठान होती है। शादी विवाह में जब तक टेंटों में छेद न कर दे मजा कहाँ आता है? हाँ? तो ऐसे दौर हमने सबने देखे, ऐसी शादियां देखी। लेकिन फिर भी एक हवा में भी गोली चल जाए ना यहां ठान, तो सबकी मानसिक स्थिति, दिल की स्थिति क्या होगी? कितना भी किसी ने ठान ठान की हो तो अभी वो ये क्या हुआ, आई तो एलडीपी थे, ये क्या हुआ हो गया। हाँ, लेकिन लाइफ डेवलपमेंट था या लाइफ लीक था? दिल धक 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 हो जाए। जबकि ऐसे नहीं चलाई गोली, ऐसे चली। जरा सोचो, गोलियां चल रही होती है सामने से, कौन सी गोली पे नाम लिखा है पता नहीं, गोलियां नहीं तो ताप, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उस समय भी अपने मन को स्थिर रखना होता है। उस समय भी आपको प्लानिंग करनी होती है। लेफ्ट से बढ़े, राइट से बढ़े, दो को आगे बढ़ाएं, एक को रोकें, एक कवरिंग देगा, कौन सा देगा, पीछे से चढ़े, ऊपर से कूदे, चार लोग एक साथ जाएं कि नीचे लेट के जाएं कि लेटे पड़े रहें, कब बढ़े कब न बढ़े, कितने समय मदद आएगी, कितने समय में नहीं आएगी, पूरा दिमाग सोचो। चारों ओर गोलियां चल रही हैं, था धूम हो रही है। वहीं एक अपना साथी मर जाता है, वो खून बह रहा है, करहा रहा है, हाथ कट गया है, न मर रहा है न जी रहा है, वो सब देख रहे हैं। जिसके साथ आए थे भारत माता की जय बोलते हुए और सब करते करते उसको मरते हुए भी देख रहे हैं, तो भी आपको अपना दिमाग खुला रहना पड़ता है। उस समय भी आपको बढ़ना पड़ता है। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है आईएमए में, वो है ट्रेनिंग जबरदस्त, जिससे इतना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। ऐसी आईएमए की ट्रेनिंग में चले गए भाई साहब ऋतिक रोशन जी। तो वहां ट्रेनिंग में गए तो खूब मौज मस्ती शुरू की, सिलेक्शन तो हो गया, लंबा तगड़ा था, पढ़ने में होशियार था। लेकिन जब रगड़ खाई तो खूब इंडिसिप्लिन किया, खूब पनिशमेंट्स मिले। जब पनिशमेंट मिले तो परेशान हो गया। वहाँ की दिनचर्या सुबह से रात तक जो चला, और फिर लास्टली परेशान होकर आईएमए छोड़कर मौका देखकर भाग आया और दिल्ली आया। दिल्ली आके अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो उसने सोचा छुट्टी उट्टी आया है। अरे यार छुट्टी आया है? बोले छुट्टी नहीं, छोड़ आया है। अब ये बोली आईएमए छोड़ आया? हर नौजवान का सपना होता है आईएमए में जाना, तो वो इसी को छोड़ा है। अब ये लड़की बोली तुम जैसे लापरवाह के साथ मैं नहीं जी सकती। मैंने सोचा था अब तो लाइफ में कुछ कर ले जाओगे, और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, दैट्स ऑल। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। नॉट बाय बाय, गुड बाय फॉर एवरीवन, फॉर ऑल टाइम। और चली गई। झटका लगा इसे। कई बार जिंदगी में झटके लगते हैं तो भी आदमी खड़ा होता है। इसको बुरा लगा, एहसास हुआ, वापस आए में गया, सॉरी सारी माफी, वो जल्दी से लेते भी नहीं है, पनिशमेंट देते हैं। और फिर उसने ट्रेनिंग लिया। फिर कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, इसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और इसको एक लक्ष्य मिला, कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराना। और जब इसको एक लक्ष्य मिला तो एक नॉर्मल सा लड़का जो इनडिसिप्लिन था, जो सिंसियर नहीं था, जो छोड़कर भाग गया था, वही लड़का सिंसियर बना और वही लड़के ने कारगिल में तिरंगा लहराया। इसकी कहानी है लक्ष्य। उसकी छोटी सी क्लिपिंग देखेंगे। चलिए। क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग, जोश पैदा करो। बोले यहां खड़े हो जाओ और दूसरों को देखो। आग चाहिए, आग। क्या चाहिए? आग। क्या चाहिए? आग। आग अंदर पैदा करती है। आग कहां से आती है?
अंदर से तो आती है, लेकिन कब आती है? जब लक्ष्य होता है। क्या होता है? क्या होता है? लक्ष्य। आप कुछ ना कुछ लक्ष्य है, तभी आप दोबारा चले आए। तो आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? yes. आप लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? yes. और मैं आपकी जिंदगी बदलना आया हूं, ठीक है? सभी तो आया? ओके, अब पहले ये जान लो कि मैं बदल नहीं पाऊंगा कि नहीं। मेरा नाम धीरज है, धीरज चौहान, अलीगढ़ यूपी का ही रहने वाला हूँ। अपना ही मामला है। हाँ, अलीगढ़ मूल स्थान जगह है, वहाँ था, अभी कोई नहीं रहता वहाँ। जयपुर में मेरा घर है और अभी लखनऊ ही रहता हूँ पिछले 2 साल से। पिताजी मेरे टीचर थे। हम 5 बहन भाई थे, 3 बहन 2 भाई। हिंदी मीडियम में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। वहाँ से थे, किराए के घरों में रहते थे। एक कमरे में हम लोग रहते थे, 7 लोग। एक आध बार कोई पिताजी हमारा चचेरा भाई भी रहा, वो भी 2 साल रहा, तो वो भी 8 लोग हो जाते थे। फिर एक बार हमारी बुआ जी की नातिन रही। पहले तो खूब एडजस्ट, पहले घर छोटे थे लेकिन दिल बड़े थे। कैसे एडजस्ट हो जाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में याद करो, अरे कहाँ पड़े रहते। अब शादियां होती थी, ओए कोई कहीं घुस रहा है, कोई कहीं। हाँ, अब तो साला होटल का रूम बुक होता है तो भी नहीं रुकते उस, बस ओके बाबा जा रहे। 3 दिन वाली शादियां किसने देखी? 3 दिन वाली शादियां, क्या मजा आता है। अब शादियां 3 घंटे में सिमट गई है। 3 दिन वाली शादी 3 घंटे में सिमट गई। तो खैर एनीवे, वहां से मैं हमारी परवरिश हुई किराए के घरों में। 16 किराए के मकान हमने बदले। पिताजी टीचर थे, पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ऐसी स्थिति थी कि ये मानिए कि जब हम बस में जाते थे इधर, तो हमारे पिताजी ना पैसा बचाने के लिए हमारी उम्र कम बताते थे कि आधी टिकट लगेगी। 2-2 साल का समय अंतर। अब माना हम छोटे लगते थे देखने में। हम इतने छोटे लगते थे कि जब 10th में जब मैं गया बोर्ड का एग्जाम देने, तो सेंटर दूसरी जगह जाता था, यूपी बोर्ड। तो पहले दिन बहुत लोग आते ना छोड़ने छाड़ने, कई बार पूरा परिवार आता है छोड़ने। फिर जब टाइम हो जाता है तो सबको बाहर निकालते हैं, चलो 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 चलो। तो टाइम होने लगा तो सब चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। अब मुझे भी बाहर निकालने लगे, चल बढ़ चल बढ़ चल। अरे मेरा पेपर है, यानी इतना छोटा दिखता था मैं, 7th जैसा दिखता था, 6-7, तो मुझे बाहर निकाल। जब मैं ग्रेजुएशन हो गई थी मेरी, MBA शायद चल रहा था, तो मेरा मैंने बताया वो भतीजा, वो चचेरा भाई बड़े, तो उसके एडमिशन के लिए मैं गया 11th। तो मैं तो ग्रेजुएशन करके MBA कर लिया था। अब मैं उसके एडमिशन के लिए गया अलीगढ़ में। तो वहाँ 12th के लड़के ने 4-5 का ग्रुप था, उन्होंने रोक लिया। यहाँ हम पहुँच गए। किसमें एडमिशन के लिए आए? उनका मतलब कौन सी क्लास में एडमिशन करवाए? तो मैं मुस्कुराया। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ एडमिशन के लिए आया हूँ, रैगिंग मार दो इसकी। मैंने कहा कौन सी क्लास में हो? 12th में। इंटर कॉलेज का बहुत सीनियर बच्चे खड़े, 4-5 भाई। तो मैंने कहा बेटा जिस क्लास में है ना वो 1990 में कर चुके हैं। हाँ, अच्छा वो मैं अपने भाई के ऐसा यानी इतने छोटे हम दिखते थे। तो हमारे पिताजी हमारी उम्र कम बताते थे, फायदा उठा ले जाते थे और आधी टिकट बचा लेते थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कुल मिलाकर ऐसी स्थिति थी घर की। बुग्गियों में, ट्रैक्टरों में हमने मकान बदले, मकान बदलने का दर्द सहा, सारी चीज़ें हमने देखी, ग्रामीण जिंदगी हमने पूरा जिया। और आज मैं यदि अपने जीवन का विश्लेषण करता हूँ
मैंने भारत को जिया है, देखा नहीं है, भारत को जिया है, और मैंने इंडिया को भी देखा है और जिया है, जो शहरों में रहता है। गांव में जीवन कैसे होता है ये मैंने देखा नहीं है, मैंने जिया है कि कैसे लोग खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे छाछ एक दूसरे के यहाँ जाती है, मट्ठा याद आ रहा है। अब बंद हो गई है, अब गाँव में भी ये परंपराएं। पहले दूध नहीं होता था तो दूध एक्सचेंज हुआ करते थे, मट्ठा नहीं होता था तो डोलची लेकर हम खूब जाते थे, जा वहां से ले आ, तो हम डोलची लेके जाते थे और डोलची में मट्ठा लेके आते थे, फिर गुड़ के साथ और उसके साथ पिया करते थे। ये सब देखा। बाहर जाने का अनुभव हमको है। लोटा वाला अनुभव है किसी को? तो लोटे वाले अनुभव थे, बिना लोटे वाले भी अनुभव थे। नाले नालियां बहा करती थी, हाँ। तो कई जगह ऐसी होती थी जहाँ ट्यूबवेल होती थी तो पानी भरा रहता था, तो वहां चले जाते थे, लेकिन कई बार धोखा भी हो जाता था। कल ये सोच के जाते थे पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होता था। मुझे लग रहा है कईयों को अपने बचपन याद आ गया है। तो और जब छोटे बच्चे होते थे कई बार अकेले नहीं जाते थे, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 के ग्रुप जाते थे और लाइन लगा लगा के बैठते थे, और कई बार तो सर्कल में बैठते थे। वो सारे दौड़ देखे, पैंते मारे हैं, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, वो सब कबड्डी खेले जते हुए खेतों। तो वो जीवन देखा, बड़ा शर्मीला था, मैं पढ़ने में होशियार था, और जैसा बाप होता है वो चाहता है मेरा बेटा भी ऐसा बने। तो मेरे पिताजी पीटीआई थे, तो पूरा प्रेयर को, प्रार्थना को सावधान विश्राम, ऐसा चौहान सामा सब डरते थे और बहुत अच्छे वक्ता थे। तो वो भी चाहते थे मेरा बेटा भी वक्ता बने, लेकिन हमें बहुत शर्म आता था। तो 15 अगस्त 26 जनवरी के जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें कुछ बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो कोई कविता सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, तो हम कहते पिताजी कविता सुना दूं? कविता नहीं, भाषण। भाषण इतना बोरियत भरा भाषण, क्या ना उसमें रस है ना कुछ है, भाषण। तो लिख के देते थे 3-4 पेज का भाषण, फिर हम उसे रटते थे एक एक अक्षर को, शब्द को, फिर खड़े होते थे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक महोदय, अध्यापक, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यदि उसमें कुछ तो क्षमा करना। याद आ रहा है आपको? तो वो करने के बाद भाषण शुरू करते थे, और जो 10 मिनट का भाषण था वो 4-5 मिनट में खत्म हो जाता था। कुछ भूल जाते थे, गड़बड़ कर देते थे, बड़बड़ा के आ जाते थे, फिर डांट पड़ती थी, कैसे बोलना क्या है। ऐसा था मैं इतना शर्मीला, झिझकीला, खड़े होकर बात करने में शर्म आती थी, वन टू वन बात करने में शर्म आती थी। मेरे पिताजी मुझे लेकर बहुत चिंतित रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। मेरे ब्रजभाषा हमारी मातृभाषा है, जैसे कन्या जी, कृष्ण कन्या वाली, तो वो कहते थे भगवान जा छोरा को कहा हो वो पता ना चल लो, समझ में ना आया, जा छोरा इतना शर्मा है, जो छोरा गाँवते ना बोले ना बक करे ना बात करे, भगवान कहा हो वो जाको, भगवान जाको भी छोरी बना देते तो बढ़िया हो। तो ऐसे चिंतित रहते थे मुझे लेकर। इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था मैं बचपन में, समझ में आ रहा है? लेकिन आज वही शर्मीला लड़का 22 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा लोगों के प्रोग्राम कर चुका है। इंसान बदलता, आज आप जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आज से अपने कल का आकलन मत करिए। और एक और बात, आप उम्र से भी अपना आकलन मत करिए। उम्र शरीर की है, आपकी सीखने की, मन की कोई उम्र नहीं है। अब जब से चाहे तब से कुछ नया सीख सकते। ये हमने अपने मन को नए नए मैसेज दे रखे। अब तो हम सारे बस की बात नहीं है, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, हमने अब तो 40 के हो गए, अब तो हम 45 के हो गए, अब तो हम ये हो गए, हमने कभी किया नहीं। अरे किया नहीं है, कुछ नहीं। हर चीज की जा सकती है। मैंने अपने मन को बदलने के बाद आउटपुट्स को बदलते देखा है। तो बहुत सारी जगह बीच में मैं प्रोफेसर इसलिए लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी में रहा,
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, एक मंगलतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और मथुरा के बीच में क्लास में एक यूनिवर्सिटी 75 एकड़ मंगलतन यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी। मैं केवल नॉर्मल MBA हूँ, ना PhD किया ना MPhil किया, कुछ किया है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में 9 PhD थे। तो इस तरीके से ये सब जीतना आ रहा है। बहुत सारे लोग, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के प्रोग्राम्स किए हैं। 1 दिन से लेकर 1 घंटे से लेकर 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में लेता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में कुछ न कुछ बदलाव आया है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। तैयार हैं आप लोग? और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ परसों तक बैठे हुए एक-एक आदमी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी 3 दिनों में। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने खुश हो गए सब लोग, ये आदमी आ गया, साला ये बदलेगा, ये बदलेगा। तो भाई रे, कोई किसी की जिंदगी नहीं बदलता, हम खुद बदलते हैं। दूसरा व्यक्ति माध्यम बन जाता है, अदरवाइज हम ही बदलते हैं। यदि कोई दूसरा किसी की जिंदगी बदल जाए तो बहुत लोग बदल चुके होते। कोई नहीं, अंदर स्पार्क होना चाहिए, अंदर दम होना चाहिए, अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। अरे यदि ऐसे कोई बदलता, यदि किसी के करने से कोई कुछ बन जाता और कर जाता, तो सबसे पहले हमारी सोनिया जी अपने युवराज को PM बना चुके हुए है कि नहीं बोलो? तो कोई किसी को नहीं बनाता, हम खुद बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप भी खुद बनेंगे, कारण कोई और बनेगा। तो जिंदगी नहीं बदलेगी 3 दिनों में, लेकिन जिंदगी का डायरेक्शन और सोचने का ढंग जरूर बदल सकता है, दिशा बदल सकती है। जिंदगी नहीं बदलेगी, दिशा बदल सकती है, डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि डायरेक्शन बदलना जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम कहां आती है, हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने वाले रास्ते पर नहीं होते। हम दिल्ली जाना चाहते हैं और गोरखपुर रोड पर चल रहे होते हैं। हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं, डायरेक्शन कुछ अलग। तो डायरेक्शन सही होने की जरूरत है। तो 3 दिन में आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन जिंदगी की दिशा जरूर बदल सकती है, सोचने का ढंग जरूर बदल सकता है। तो पहले हमें दिशा बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? वहां सब लोग तैयार है। क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, वरुण जी ना। तो जो लोग वहां थे उनका तो हाथ निकलना ही चाहिए। क्या बदलना पड़ेगा? हाथ ऊपर करो। तो पहले क्या बदलना है? दिशा। क्या बदलना है? और फिर क्या बदलना है? दशा। कई लोग दिशा नहीं बदल पाते और कई लोगों को दिशा मिल जाती है तो अपनी दशा नहीं बदल पाते। बहुत सारे लोग जिनको दिशा ही नहीं मिली। एक दो बार जिंदगी में क्या फेल हो गए, माँ, बाप, चाचा, ताऊ, मामा, शादी हो गई तो पत्नी, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे डायलॉग सुने कि नहीं? बोलो। आप लोग कोई पढ़े हैं जो लोग कई साल से कुछ करना चाह रहे हैं, तो लोग आपको नीचे दिखाते हैं। लोग ये नहीं कहते तू जीत जाएगा। बहुत कम लोग हैं लाइफ जो आपको सही दिशा देते हैं। तो टॉलीवुड में अमीर बनेंगे कि नहीं आप? बनेंगे कि नहीं? गारंटेड। और जब प्लान दिखाते हो तो क्या होता है? कई लोग कहते हैं अच्छा हंसी उड़ाते हैं। चक्कर में मत पड़।
बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बोलते कि नहीं? अमीरी के चक्कर मत पड़, बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए, वो ये तो कह रहा है ये मत कर, ध्यान से समझिए, वो ये कह रहा है मत कर। तो जो लोग ये कहे ये मत कर, ऐसे लोगों को जब आप प्लान दिखा रहे हो कि ये मत कर, तो कॉपी रख देना, पेन रख देना, बोले नहीं करता, लेकिन मुझे 2 साल में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। अब तू रास्ता बता, 2 साल में 2 करोड़ कैसे कमाया जा सकता? लोगों के पास दिशा नहीं। ये मत कर, ये मत कर। ये पेरेंटिंग में भी हम करते हैं। बच्चे को कहते हैं ये टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो, टीवी मत देखो, मोबाइल। अरे मत देखो तो बोल रहे हो, लेकिन करे क्या वो बच्चा? चलो ना देख रहा, मोबाइल छीन लिया, अब करे क्या ये नहीं बताते हम उसे। ऐसा है कि नहीं, बोलो? तो ऐसी लाइफ में बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं ये मत कर, लेकिन करूं क्या ये नहीं बता रहे हैं। तो पहले क्या ठीक कर रहे हैं हमें? तो दिशा और दशा दोनों पर हम काम करेंगे। तो हमारी जिंदगी का पर्पज क्या है? क्या बनना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? सफलता पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। और सफलता पाने का मतलब क्या है? सफलता का मतलब क्या है? ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, किसी टाउन में, वहां 100 बच्चे तैयारी कर रहे होते। सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं होती हर जगह। उन 100 बच्चों में से सब बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तैयारी किस लिए कर रहे हैं? क्या बनने के लिए? सफल बनने के लिए। लेकिन कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा है, कोई क्लास 1 अफसर की, और कोई यूपीएससी की। ऐसा है कि नहीं? सबकी सफलता के मापदंड अलग है। जिसकी जैसी हिम्मत वैसी चीज। कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया? हाथ खड़ा कर। ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, सब हाथ खड़ा कर। हाथ पूरा हाथ। ओके। इनमें से कितने लोग हैं जो आईएएस हैं? हाथ खड़ा कर। आईएएस। कितने लोग जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा है? हाँ, हाथ खड़ा कर। 1 2 3। इन तीनों साहसी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग। जितने लोग ग्रेजुएट थे वो सारे लोग एलिजिबल थे यूपीएससी के, लेकिन भरा नहीं। क्यों? क्योंकि कईयों को दिशा नहीं दी गई। कईयों को ये नहीं बोला तू कर सकता है, दिशा नहीं मिली उस समय। या कई बार किसी ने कहा भी तू कर ले, तो उसको ये लगता था ये मेरे बस की बात नहीं, जबकि सही है या गलत मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपके बस की बात थी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं की। ट्राई ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है अंदर से। तो सफलता के मापदंड मेरे अंदर की स्थिति से आते हैं। यदि मेरे कमजोर हूं, मेरा मन कमजोर है, मैं ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाता हूं, तो मैं छोटे ही लक्ष्य बनाता हूं। एक लड़का महाराष्ट्र से, गांव का रहने वाला, 12th में फेल हो गया इंग्लिश, पढ़ाई छोड़, गांव का। और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो पिता का हाथ बटाने लगा। और हाथ बटाने के बाद सब लोग कहने लगे फेल हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, फेल हो गया, पढ़ाई छोड़। क्या कर रहे हो बेटा? खेती कर। क्यों? फेल हो गया। अब इस बच्चे को लगने लगा यार मेरे तो अब ये तमगा लग गया फेलियर का, ऐसा मन में आवाज आने लगी। तभी उसको एक टीचर टकराए, बोले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, छोड़ दी। क्यों? इंग्लिश नहीं आती समझ, इंग्लिश में फेल हो। अभी इंग्लिश का टीचर था संयोग से, कि बोला अरे क्या बात करता है, इंग्लिश आ जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, फॉर्मल। यानी एक व्यक्ति मिला जो इसने कहा तू कर सकता है।
उसको भी लगा मैं कर सकता, उसने फॉर्म भरा और 12th पास कर लिया, पढ़ाई की, मेहनत की, गाइडलाइन लिए, 12th पास कर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे प्रश्न है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, जैसे तैसे आप इंग्लिश में पास हो गए, एक बार फेल हो गए थे फिर पास हो गए, तो बीए जब आप करोगे तो क्या इंग्लिश लोगे? 80-90% नहीं भैया। 12th निकल गई, अब सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत या कुछ और, इंग्लिश नहीं लेंगे, भागेंगे उस। लेकिन उस लड़के ने बीए में इंग्लिश लिया, और बीए में इंग्लिश ही नहीं लिया, उसने एमए इंग्लिश किया था। जो 12th में फेल हो गया था इंग्लिश में, उसने बीए किया, एमए इंग्लिश किया, और जब वो एमए इंग्लिश कर रहा था तभी किसी ने कहा व्हाई नॉट यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसको लगा हाँ कर सकता हूं, और उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र से आ गया दिल्ली, मुखर्जी नगर, और दिल्ली में तैयारी करने लगा। और जो लड़का 12th में फेल हो गया था, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी, वही लड़का यूपीएससी का कंपटीशन बीट कर गया, जब उसने सोचा और विश्वास किया मैं कर सकता हूं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?